जय हिंद मित्रों। मैं डॉक्टर सुशील पटेल, जेएन कॉलेज मधुबनी, ज्योग्राफी विभाग में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम आप लोगों को दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की रचना विधि को बताने जा रहे हैं और इसका उपयोग, गुण, धर्म, ये सभी के बारे में बताएंगे। तो देखिए कि क्या है, आपको जो दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप है उसका क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। देखिए यहाँ है 0 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी 0 से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री पश्चिम से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी 0 से 75 उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री पश्चिम से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित क्षेत्र को, और उसमें अंतराल जो है 15 डिग्री तथा मापनी जो है कि 1:120 मिलियन पे बनाना है। और मापनी और मानचित्र बनाने के लिए दो मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप की रचना कीजिए। और प्रक्षेप में जो है कि मानक अक्षांश जो है वह 30 और 60 डिग्री अक्षांश वृत्त है, यानी दो मानक अक्षांश, यानी एक 30 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री अक्षांश वृत्त है। सबसे पहले किसी भी प्रक्षेप की रचना के लिए हम क्या करते हैं कि लघुकृत पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है या प्रक्षेप की त्रिज्या भी उसको कह सकते हैं, उसको निकालते हैं। तो यहाँ पहला क्या किया कि लघुकृत पृथ्वी की त्रिज्या निकाल रहे हैं। लघुकृत पृथ्वी की त्रिज्या होता है जो वास्तविक पृथ्वी की त्रिज्या बटा दी गई मापनी का हर, यानी यहाँ जो दिया गया है तो इसके मापनी का जो हर है। तो यहाँ देखिए कि पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या जो है 635 मिलियन सेंटीमीटर होता है, और बाय उसको जब डिवाइड करते हैं तो यह 120 मिलियन से, तो यह आ जाता है 5.29 सेंटीमीटर, यानी लघुकृत पृथ्वी की त्रिज्या जो है हमको यहाँ निकल गया 5.29 सेंटीमीटर। अब 5.29 सेंटीमीटर की सहायता से अब प्रक्षेप की रचना की जाएगी, यानी कि अब प्रक्षेप की त्रिज्या हुआ 5.29। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि एक केंद्र से, यानी एक केंद्र ए ले लेते हैं। एक केंद्र से 5.29 सेंटीमीटर लंबी एक सरल रेखा खींचते हैं। तो 5 से मतलब ए से जब बी पॉइंट, यानी ए बी रेखा जो हुआ, तो ए बी रेखा जब एक सरल रेखा खींचे जिसकी लंबाई है 5.29 सेंटीमीटर। अब इस 5.29 सेंटीमीटर जो लंबी एक सरल रेखा है उसमें एक केंद्र बिंदु को लेकर क्या करते हैं कि एक वृत्त की चतुर्थांश खींचना है, यानी एक केंद्र बिंदु से एक वृत्त की चतुर्थांश खींचे जो कि 90 डिग्री की एंगल हो गई। अब इस चतुर्थांश में क्या करते हैं कि आपको जो है कि अंतर, यानी कि यह 15 डिग्री जो अंतराल है, तो हम एक केंद्र से 15 डिग्री, यानी ए बी रेखा पर 15 डिग्री का एक कोण बनाते हैं। तो ए बी रेखा पे जो 15 डिग्री का कोण बनाया था वह डी बिंदु पे कटी, यानी यह सरफेस को डी बिंदु पे काटी, तो ए यानी कि 15 डिग्री, यानी कि कोण होगा डी ए बी इक्वल टू 15 डिग्री, यानी डी ए बी इक्वल टू 15 डिग्री का कोण बना। अब 50 डिग्री का कोण बनाने के बाद क्या करते हैं, बीडी रेखा को, यानी कि अपने डिवाइडर में इस बीडी रेखा को माप कर प्रकाल के द्वारा एक केंद्र बिंदु पर रख के एक वृत्त का, यानी बीडी के बराबर दूरी का एक इस पे चतुर्थांश खींचते हैं जो कि यहाँ पे कट गई, तो यह 90। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो आपकी मानक अक्षांश है, तो मानक अक्षांश 30 है और 60 है, तो ए बी रेखा पर 30 डिग्री का एक कोण बनाते हैं। तो ए बी रेखा को आधार लेते हुए एक केंद्र बिंदु से 30 डिग्री का, जो कि कोण यहाँ ई पे कटी, यानी कोण ई ए बी, ई ए बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, ई ए बी बराबर 30 डिग्री। और दूसरा कोण जो हम करते हैं यानी 60 डिग्री का, तो क्या है कि यानी कि 60 डिग्री ए बी आधार रेखा पे ही 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक केंद्र बिंदु से। तो यह जो है कि एफ बिंदु पे कटी, तो एफ बिंदु पे कटी, यानी कि कोण एफ
ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि हमारा 15, 13 और 60 डिग्री का कोण बन गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यह जो वृत्त के चतुर्थांश जो खींचे थे, तो यह जो 30 डिग्री वाली जो मानक अक्षांश वाली है, तो यह जो ए रेखा को जो यहाँ एच बिंदु पे काटती है, तो एच बिंदु से क्या करते हैं कि एक लंब डालते हैं एसी रेखा पे, यानी कि एच बिंदु से एक लंब डालते हैं एसी रेखा पे, जो एसी रेखा को एच डैश पे काटती है। दूसरा जो है कि एफ ए रेखा को आई बिंदु पे जो काटी, तो इस आई बिंदु से एक लंब डालते हैं एसी रेखा पे जो आई डैश पे काटती है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप का हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि यह सेकेंड स्टेप है, यानी सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप पे क्या करते हैं कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक सरल रेखा खींच देते हैं। एक सरल रेखा खींच दिए, इस सरल रेखा पे क्या करते हैं कि एक एच डैश दूरी को माप कर, यानी एच डैश दूरी को माप कर इस पे उसके लंबाई के बराबर एक लंब खींचते हैं। तो एच से एच डैश दूरी के बराबर लंब खींच दिए। अब दूसरा क्या करते हैं, ई से एफ दूरी को मापते हैं डिवाइडर में। ई से एफ दूरी को मापने के बाद एच बिंदु से ईएफ दूरी के बराबर दूरी को काट लेते हैं, जो कि आई बिंदु पे कटी। अब इस आई बिंदु पे क्या करते हैं कि आई डैश दूरी को माप कर यहां से क्या करेंगे, आई से आई डैश दूरी के बराबर एक लंब खींचे। अब यहां क्या करना है कि एच डैश और आई डैश को मिलाते हुए इस बिंदु को काटते हैं, जो कि यहां से देखें कि यह जो काट दी गई। अब यह जो देख रहे हैं कि एक जो यह सेकेंड स्टेप की आपका काम क्लियर। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि एक रेखा सरल रेखा खींचते हैं, जो कि यहां से सरल रेखा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक सरल रेखा खींची गई, जिसका शीर्ष जो होगा पी डैश, और पी डैश से क्या करते हैं कि यहाँ जो है कि इस दूरी को मापते हैं, पी से एच दूरी को मापते हैं, पी से एच दूरी को जो मापते हैं और माप के जो प्रकाल में भर लिए पी से एच दूरी को, और पी से एच दूरी को, तो यानी पी डैश से क्या करते हैं कि आप अपने प्रकाल की सहायता से एक अर्धवृत्त खींचेंगे, जो कि इस प्रक्षेप में 30 डिग्री को इंडिकेट करेगा, क्योंकि एच आई डैश जो है 30 डिग्री के मान के बराबर है। तो यह जब हम खींचे तो क्या है कि यह आपका 30 डिग्री मानक अक्षांश वृत्त को इस प्रक्षेप में इंगित करेगी। दूसरा क्या करते हैं कि पी डैश से, पी से ही आई दूरी को माप लेते हैं, और पी डैश से ही एक दूसरा अर्धवृत्त खींच लेते हैं, जो इस प्रक्षेप में 60 डिग्री को, यानी आई वाली जो है कि यह 60 डिग्री को इंडिकेट करती है, तो दूसरा इस प्रक्षेप में जो खींची जाएगी अर्धवृत्त, वह 60 डिग्री अक्षांश वृत्त को इंडिकेट करेगी, यानी कि यहाँ 60 डिग्री खींच दी गई और 30 डिग्री अक्षांश वृत्त खींच दी गई। अब क्या करना है कि यहाँ पे बीडी दूरी को मापना है प्रकाल में, और बीडी दूरी मापने के बाद करेंगे कि यह जो रेखा, जो सरल रेखा थी, जहां यह अर्धवृत्त यानी 30 डिग्री जो काटी है, तो वहां से क्या करेंगे कि साउथ डायरेक्शन में एक बार जो है बीडी दूरी के बराबर जब नीचे बढ़ेंगे, तो यह आपको 15 डिग्री अक्षांश वृत्त को इंगित करेगी, जिसको हम यहाँ पे चिन्हित कर लेंगे। फिर अगले स्टेप में क्या, वहां से एक बार और नीचे बढ़ेंगे बीडी दूरी के बराबर, जो कि 0 डिग्री अक्षांश वृत्त को इंडिकेट करेगी। उसी प्रकार यहाँ 30 से एक बार जब यहाँ बढ़ेंगे ऊपर के तरफ, नॉर्थ के तरफ, तो यह आपको 45 डिग्री अक्षांश वृत्त को इंडिकेट करेगी, और 60 डिग्री अक्षांश वृत्त तो आपका पहले से खींचा जा चुका है। फिर 60 डिग्री अक्षांश वृत्त से क्या करते हैं कि एक बार खींचते हैं तो 75 डिग्री अक्षांश वृत्त को इंडिकेट करेगी। तो इस प्रकार से क्या करना है कि अब डिवाइडर के आप अपने कंपास के सहायता से पी डैश से ही सभी बिंदु को से अर्धवृत्त खींच लेंगे, यानी यहाँ से इस प्रकार से एक अर्धवृत्त खिंचाएगी, यहाँ से भी, और सभी जो केंद्र जितनी काटी है, तो यहाँ जो देख रहे हैं सेंट्रल मेरिडियन पे जहाँ काटी है, वह सभी से क्या करते हैं कि एक अर्धवृत्त खींच लेते हैं।
वह अर्धवृत्त जो होगी यहाँ पे पहला जो है 0 डिग्री अक्षांश वृत्त को इंडिकेट करेगी, दूसरा जो है 15 को, तीसरा 30 को, उसके बाद 45 है, 60 और 75 को इंडिकेट करेगी। और यह उत्तरी गोलार्ध का है तो यानी नॉर्थ को एन इंडिकेट करेगा। और यहां तक जब हम बना लेंगे उसके बाद क्या करना है कि अब H और H दूरी को मापेंगे डिवाइडर में। H और H दूरी को मापने के बाद 30 डिग्री अक्षांश वृत्त पे जो सेंट्रल मेरिडियन को जहां 30 डिग्री अक्षांश वृत्त काटी है वहां से क्या करते हैं कि H डैश दूरी के बराबर इस प्रकार से ऐसे काट के एक बार काटेंगे, 2 3, यानी जैसे देखिए कि आपको 75 डिग्री से टू ईस्ट वेस्ट टू आपको जाना है 75 डिग्री ईस्ट। तो आपको देखना है कि कितना डिग्री देशांतर रेखा होगा। तो इधर से चलेंगे तो क्या होगा 75 डिग्री, 60, 45, 30, 15, 0 डिग्री। फिर क्या होगा 15, अब बढ़ना प्रारंभ होगा 0 के बाद 30, 45, 60, 75 डिग्री वेस्ट ईस्ट। अब इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 वो हो गए, 11 हुआ। और 11 में आप क्या कर रहे हैं, एक सेंट्रल मेरिडियन खींचे हुए हैं तो बच गई 10। अब क्या करना है कि H और H डैश दूरी के बराबर 30 पे आएंगे, 30 डिग्री सेंट्रल मेरिडियन जहां काटी है वहां से क्या करते हैं कि 5 बार काटेंगे ईस्ट के तरफ और 5 बार वेस्ट के तरफ। तो हम चले यानी कि यहां से इस डायरेक्शन में तो एक बार यहां कटी, फिर यहां से चलेंगे तो H डैश के बराबर देखिए कि यहां पे कटी, फिर क्या होगा यहां कट गई, फिर यहां कटी यहां, यानी कि ये क्या है H डैश, यानी H डैश। इस प्रकार से H डैश दूरी के बराबर ही। अब वेस्ट के तरफ भी क्या करेंगे, यहां से या काटेंगे तो यह क्या होगा H डैश, फिर अगला काटेंगे H डैश दूरी के बराबर, फिर आगे इस प्रकार से 5 भाग में काट देंगे तो यहां तक कट गई। अब अगला देखिए 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे जो लंब डाली गई है वो आई डैश के बराबर है। तो आई और आई डैश दूरी को माप लेते हैं डिवाइडर में। और यह 60 डिग्री अक्षांश वृत्त पे आने के बाद क्या करते हैं, जहां 60 डिग्री अक्षांश वृत्त को सेंट्रल मेरिडियन जो कटिंग करती है वहां से क्या करते हैं कि आई डैश दूरी के बराबर क्या करेंगे 5 बार ईस्ट में और 5 बार वेस्ट में कटिंग करते हैं। तो जैसे यहां क्या किए कि आई डैश के बराबर दूरी, फिर अगला स्टेप यहाँ आई डैश, फिर आई डैश दूरी के बराबर, फिर आई डैश दूरी के बराबर, फिर आई, तो यह 5 कटी। और फिर इस दिशा में आएंगे आई डैश दूरी के बराबर, आई डैश दूरी, आई डैश, फिर आई, यह 5 भाग में कट गई। अब यह जब कट गई है तो क्या करेंगे कि अपनी स्केल के सहायता से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए इस रेखा से इस प्रकार एक लंब खींचे, मिला देंगे सरल रेखा। फिर दूसरा वाली जो है यह इस पॉइंट को इस पॉइंट से लेते हुए यहां पे मिला देंगे, फिर तीसरा वाली इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेते हुए मिला देंगे। उसी प्रकार चौथा भी और पांचवा भी यहां से लेते हुए मिला देंगे। ये सेंट्रल मेरिडियन तो पहले से मिली हुई है। फिर इधर में आएंगे लेफ्ट साइड में तो प्रथम को प्रथम से, दूसरा को दूसरा से मिलाते हुए, तीसरा को तीसरा से और चौथा को चौथा से और पांचवा को पांचवा से मिलाते हुए इसके जैसी हो गई। तो जो रेस्ट बचेगी उसको मिटा देंगे। अब यहां तक तो आप देख रहे हैं। अब इसके वैल्यू को लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या है कि यह 0 डिग्री है, यानी यह वाली को देखेंगे 0 डिग्री अक्षांश तो यहाँ 0 डिग्री, फिर यह क्या है 15 डिग्री 15 के अंतराल पे है, 30 डिग्री, 45, 60, 75 डिग्री नॉर्थ, यानी नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का है तो एन लिख देंगे, यानी कि 75 डिग्री नॉर्थ हो गई। दूसरा क्या करेंगे कि यहां से चलेंगे 75 डिग्री, यानी कि कभी प्रक्षेप में देखेंगे जब आप प्रक्षेप इस प्रकार से होगा तो दाहिने साइड में ईस्ट होगी और बायां साइड में वेस्ट होगी। तो इधर से हम चले 75 डिग्री ईस्ट से तो इधर से जैसे चलेंगे तो इधर माइनस होगी
तो 75 से 15 माइनस करेंगे तो 60, या फिर माइनस किए 15 तो 45, 30, 15 और 0। 0 के बाद क्या होगा कि बढ़ना प्रारंभ होगा बेस डायरेक्शन में, तो 15, 30, 45, 60, 75, और ये 75 W को इंडिकेट करेगी और यह ईस्ट को, यानी E जो है ईस्ट को और W जो है वेस्ट को करेगी। इधर भी लिख देंगे 0 डिग्री, 15, 30, 45, 60, 75 डिग्री नॉर्थ। अब यह देख लिए कि जो आपका यह प्रोजेक्शन बनकर तैयार है। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो सेंट्रल मेरिडियन है बीच वाली जो जीरो, तो बीच वाली जो होगी उसमें क्या करेंगे, लिख देंगे सेंट्रल मेरिडियन, CENTRAL सेंट्रल, और तब क्या करेंगे मेरिडियन, MERIDIAN सेंट्रल मेरिडियन लिख दिए। और उसके बाद 60 डिग्री वाली जो है तो यहां पे लिखेंगे स्टैंडर्ड पैरेलल, STANDARD स्टैंडर्ड पैरेलल, PARALLEL स्टैंडर्ड पैरेलल, या 60 पे लिखे। और फिर यहाँ 30 डिग्री भी जो आपका स्टैंडर्ड पैरेलल है तो यहां भी लिखेंगे STANDARD स्टैंडर्ड पैरेलल, PARALLEL स्टैंडर्ड पैरेलल लिख दिए। और इसके बाद यह जो है प्रोजेक्शन बन के तैयार हो गई, यानी कि यह क्या है, कोनिकल प्रोजेक्शन विथ 2 स्टैंडर्ड पैरेलल, जिसका टाइटल यहाँ पे लिख दीजिएगा कोनिकल प्रोजेक्शन विथ, यानी यहाँ क्या करेंगे कोनिकल प्रोजेक्शन कोनिकल प्रोजेक्शन विथ 2 स्टैंडर्ड पैरेलल। आप लोग सेंट्रल में लिखिएगा बोल्ड लेटर में पैरेलल, PARA। तो आप देखें कि यह जो है प्रोजेक्शन का जो टाइटल होगा कोनिकल प्रोजेक्शन विथ 2 स्टैंडर्ड पैरेलल, यहाँ पे लिखी जाएगी। और यह प्रोजेक्शन जिस मापनी पे बनाई गई है उस स्केल को नीचे लिख देंगे, यानी यहाँ देख रहे हैं यह लिख दी गई है। अब इसका प्रोजेक्शन को देखिए कि कैसे हम पहचानेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसकी पहचान जो है, इसकी पहचान जो है कि समस्त अक्षांश वृत्त संकेंद्रीय वृत्त के समान दूरी के अंतर भी खींची जाती है। यानी यह जो देखें कि यहाँ से क्या है कि सभी का, यानी इसका जो जितना दूरी है उतना ही आपका इसका दूरी है, उतना ही इसका दूरी इतना, तो इसी को कहा जा रहा है कि समस्त अक्षांश वृत्त संकेंद्रीय वृत्तों के समान दूरी के अंतर पर चाप खींची जाती है, खींचे होते हैं। दूसरा कहता है सभी देशांतर रेखाएं शंकु के शीर्ष से खींचे जाते हैं, तो यानी कि यह शंकु का जो शीर्ष है यहाँ से सभी देशांतर रेखाओं को देखते हैं कि मिला दी गई है, तो यानी शंकु के शीर्ष से ही सभी, यानी कि 75, 60, 45, 30, 15, 0, 15 ये सभी को मिला दी गई है शंकु के शीर्ष से ही, एक सरल रेखा के द्वारा, सरल रेखा के द्वारा मिलाई गई है। दूसरा आगे के प्रक्षेप में जो ध्रुव होगा वह एक चाप के समान होती है, यानी कि शंकु प्रक्षेप में, यानी 2 मानक अक्षांश वाली शंकु प्रक्षेप जो है इसमें ध्रुव को जो दिखाते हैं वो एक चाप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए चौथा पॉइंट कहता है अक्षांश वृत्त तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी कि यह जो कटेगी यहाँ पे एंगल जो है, यहाँ जो एंगल देखते हैं यह 90 डिग्री के एंगल पे होगी, तो प्रत्येक अक्षांश रेखा प्रत्येक देशांतर रेखाओं को कितने पे, तो समकोण पे काटती है। अब अगला देखिए प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, यानी यह जो देख रहे हैं तो इस अक्षांश वृत्त पे जो है तो प्रत्येक देशांतर, यानी जितना इसकी दूरी होगी उतना ही यहाँ भी होगी, उतना ही यहाँ भी, यानी सेम अक्षांश पे जो होती है प्रत्येक देशांतर रेखाओं की दूरी इक्वल होती है। अब देखिए पांचवा इस पॉइंट को, प्रत्येक अक्षांश पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक समान नहीं होती,
यानी जो देख रहे हैं कि यह जो दूरी होती है घटने लगती है। यहां से जो देखे कोई पढ़ना, अब यहाँ क्या करता है, इसके गुण धर्म को तो कहा जा रहा है दोनों मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है। यानी यहाँ जो देख रहे हैं कि जो मानक अक्षांश है यानी 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो यह दोनों मानक अक्षांश पे मापनी शुद्ध होगी और आकृति भी शुद्ध होगी। समस्त देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है, यानी यह जितनी देशांतर रेखा काटी गई है सभी देशांतर रेखाओं पे मापनी शुद्ध होती है। एक मानक अक्षांश वाली शंकु प्रक्षेप की अपेक्षा दो मानक अक्षांश वाली शंकु प्रक्षेप में शुद्धता अधिक होती है। इस प्रक्षेप में समस्त संसार का, इस एक शंकु प्रक्षेप में जो देख रहे हैं टू कोनिकल प्रोजेक्शन विद टू एक्सटर्नल पैरेलल है, तो इस प्रक्षेप में हम समस्त संसार की मानचित्र को नहीं दिखा सकते हैं। यानी एक ही प्रक्षेप में हम क्या करते हैं कि समस्त मानचित्र को नहीं दिखा सकते हैं। एक प्रक्षेप में सिर्फ हम एक गोलार्ध को ही दिखा सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध को। अब देखिए कि इस प्रक्षेप की उपयोग कहाँ होती है, तो इस प्रक्षेप का जो उपयोग होता है यूरोप में जो छोटे छोटे देश हैं बहुत सारे, तो छोटे छोटे देश की मानचित्र बनाने के लिए यूरोपीय कंट्री का जो देश है वह जो है कि उस मानचित्र बनाने के लिए दो मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप की यूज करती है। इसके अपेक्षा मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में जो देश बड़े देश स्थित है वहां छोटे छोटे जो राज्य है अपने स्टेट का या किसी लैंडफॉर्म का जो स्थलाकृतिक मानचित्र जो होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। उत्तरी अमेरिका में जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है वहां भी छोटे छोटे स्थलाकृतियों को दिखाने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। तो यह देखिए कि आपका जो शंकु प्रक्षेप जो है एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों में, जिससे आप इसके द्वारा यह कार्य से मेरी जो आप जो हौसला बढ़ेगी, एनर्जी, जिसके कारण हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू मित्रों।